जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने दिखाए है बगावती तेवर। राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा। जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ लड़ेंगे चुनाव। विजय हांसदा को टिकट देने से नाराज है लॉबिन हेम्ब्रम। तो जेएमएम विधायक लॉबिन हेम्ब्रम ने बगावती तेवर दिखाए हैं। राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ने की यह घोषणा की गई उनके द्वारा। जेएमएम प्रत्याशी विजय हांसदा के खिलाफ चुनाव लड़ते नजर आएंगे। विजय हांसदा को टिकट देने से नाराज चल रहे थे लॉबिन हेम्ब्रम और अब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ये मन बना लिया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, देखिए, जेएमएम प्रत्याशी के खिलाफ अब लॉबिन हेम्ब्रम लड़ते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज टिकट ना मिलने चलते या कहें टिकट कटने की वजह से नाराज चल रहे थे। देखिए अंकुर, अब लॉबिन हेम्ब्रम बहुत लंबे समय से नाराज चल रहे हैं और वो पद पर अपनी नाराजगी व्यक्त भी करते रहे हैं। अगर आप राजमहल सीट को देखें तो विजय हांसदा वहां से 2 बार के सांसद हैं और काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि राजमहल सीट से विजय हांसदा को लेकर कहीं से कोई बात हो या कमजोर हो गए हों, लेकिन लॉबिन दादा चाहते थे कि राजमहल में उनको वो महत्ता मिले, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत ज्यादा उनको तरजीह नहीं दिया जा रहा है। शायद यही कारण है कि लॉबिन दादा ने वहां से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अब कितना प्रभावी होंगे तो बात की बात है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो हस्र हुए वहां पर हेमलाल हों, चाहे वहां से साइमन मारंडी हो, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को चैलेंज किया, उनके साथ में और उन्होंने भाजपा के साथ में आजमाया भी। लेकिन हेमलाल की एक तरह से कह सकते हैं वहां से जमानत जब्त हो गई थी, वो चुनाव जीत नहीं पाए। साइमन की वही स्थिति हुई थी। तो वहां पर फिलहाल गुरुजी जो शिबू सोरेन है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक हैं, सुप्रीमो हैं, उनके खिलाफ कोई चल नहीं सकता। तो जाहिर है कि लॉबिन जरूर यहाँ पर प्रेशर बना रहे हैं। अब उसके पीछे के कारण क्या है, अब तक गुरुजी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है कि अब लॉबिन के वहां से खड़ा होने से जाहिर है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं से ठीक नहीं लगा होगा। बिल्कुल राजेश, यहाँ पर देखिए, समझना आपके माध्यम से हम ये भी चाह रहे हैं कि अगर ये फैसला जो उन्होंने लिया है लॉबिन हेम्ब्रम के द्वारा, अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में जेएमएम को के लिए ये कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा संथाल में एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मजबूत पार्टी है। भाजपा लगातार वहां कोशिश की, जब मोदी जी के पूरी आंधी चल रही थी 2014 में, 2019 में, बावजूद इसके झारखंड मुक्ति मोर्चा ने वहां तमाम अपने सीटों पर कब्जा जमाया। लॉबिन हेम्ब्रम झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, बोरियो से चुनाव जीते, तारा मरंडी को उन्होंने चुनाव हराया था। कुल मिलाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में लॉबिन हेम्ब्रम एक बड़े कद्दावर नेता है, बड़े नेता है। लेकिन उनकी विधानसभा को देखें और पूरे उस कंस्टिट्यूंसी के कंपोजिशन को देखें तो राजमहल में बहुत ज्यादा ये असर डाल देंगे ऐसा नहीं लगता है अद्भुत। लेकिन चूंकि बड़े नेता हैं, जाहिर है कि पार्टी में असंतोष होगा तो उसके लोग कहीं ना कहीं फायदा दूसरी पार्टियां उठाएंगी। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने घर को किस तरह से समेटती है, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का दायित्व है। अब देखना होगा कि लॉबिन हेम्ब्रम का अगला मूव क्या होगा या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो हम आपको अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, राजेश साहब बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। तो देखिए, फिलहाल विजय हांसदा को टिकट देने से नाराज थे लॉबिन हेम्ब्रम और उनकी ओर से फैसला लिया गया, जहां पर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ये फैसला लिया है।